सो सर, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, नंबर वन, फर्स्ट क्लास। तो अगर शुरुआत से शुरू करें, ये लम्हे जुदाई की मूवी जी आपने बनाई थी 94 में। शाहरुख खान, रवीना जी। टंडन, मोनीश बहल, दीपक परिसर, अवतार गिल, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आपको दिक्कत हुई कुछ? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं थी, बहुत बढ़िया था। क्योंकि हम ओके। इसके पहले बी आर चोपड़ा के साथ थे, रिकॉर्डिंग ओके। स्टूडियो के इंचार्ज थे हम। तो हम ओके। दिलीप कुमार के साथ, राजेंद्र कुमार के साथ, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े लोगों से साथ ही काम करते थे। तो ओके। हमें किसी कोई आर्टिस्ट हमसे बड़ा हो ऐसा कुछ, सारे बड़े थे मगर कोई ऐसा भी नहीं कि मैं सबसे छोटा रहूं। तो मैं सबके साथ काम करने में कंफर्टेबल समझता था अपने आप को। ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर इस फिल्म की बात करें, ये लम्हे जुदाई के, 94 में बनी थी और 2004 में रिलीज हुई। क्या वजह हाँ, रही वो सर बीच इसके पीछे? बीच में फिल्म हमारी रुक गई। क्योंकि जब फिल्म साइन किया गया था तो रवीना टंडन सुपरस्टार थी। हाँ। मगर मगर कुछ साल, एक ही साल के बाद शाहरुख खान जो है सुपरस्टार हो गए। पहले उन्हें ऑब्जेक्शन था कि नए लड़के के साथ काम नहीं करूंगी। हम्म। फिर शाहरुख खान का ये हुआ कि भाई मेरे लिए हीरोइन कोई बड़ा लाओ। तो ये चक्कर चलता रहा, और प्रोड्यूसर हमारा जो थे नैयर साहब, वो किसी की सुनने वाले नहीं थे। अच्छा। विश्वा म्यूजिक कंपनी थी उनकी, और नए नए थे वो। उनको लगता था कि पैसे से सब कुछ होता है। हम्म। और उन्होंने शाहरुख खान को, नया जो स्टार्ट की फिल्म थी शाहरुख खान की, तो उनको लगा था कि शाहरुख खान को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। मगर बात ऐसी नहीं थी। शाहरुख खान जिस दिन इंडस्ट्री में आए थे उसी दिन से स्टार हो रहे थे। स्टार हो गए थे, हाँ। टैलेंट तो मौके की तलाश करता है, हम्म। और शाहरुख खान को मौके मिलते रहे, वो आगे बढ़ते गए। रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे थे। प्रोड्यूसर गाड़ी की तरह पीछे चल रहा था। तो ओके। दिक्कतें थी। फिर बीच में कुछ अनबन हो गई। प्रोड्यूसर ने कुछ हाँ। थोड़ा उनके साथ मिसबिहेव किया, और वो टालते रहे, एक साल के बाद की डेट देते रहे। अच्छा। तो फिल्म रुक गई बीच में काफी। जैसे ही गैप होता गया, शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार बन गए। बन गए, हाँ। क्योंकि क्योंकि फिल्में आती रही और हिट होती चली गई। तो यही सब उलझने थी जिसकी वजह से मैंने कई बार अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी, आपकी कोई अपनी फिल्म होगी तो हम कर लेंगे, हमारी कोई शर्त नहीं होगी, मगर इस प्रोड्यूसर के साथ मैं काम नहीं करना चाहता। तो वहां पर हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ गई थी कि मेरे लिए आर्टिस्ट भी उतना ही रिस्पेक्टेड था, और प्रोड्यूसर भी। तो हम दोनों के बीच में पिसते रहे। मगर हमने फिल्म को कैसे तैसे करके रिलीज किया 2004 में, जैसा कि आपने चार। बताया कि 2004 में हाँ। हमने रिलीज किया। फिल्म की लागत टोटल 1 करोड़ के अंदर लगी थी, 90 लाख के लगभग। और फिल्म ओके। का राइट ही करोड़ों में बिक गया। क्योंकि शाहरुख खान ओके। को कैसी भी हालत में लोग लाइक करते हैं, आज भी लाइक करते हैं। आज भी वो बिल्कुल। सुपरस्टार की तरह काम करते हैं। तो उनके साथ काम करना मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात थी। एज ए पर्सन भी शाहरुख खान बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने काफी डबिंग किया उनके साथ, तो हमारे अच्छे संबंध थे, तो आज भी हैं। हम अभी ओके। फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ज्यादा ही नजदीक हैं सबके। ओके। ओके। तो मुश्किलें होती हैं, फिल्म जब रुक जाती है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा शुरू हो जाता है। जो बिल्कुल। प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें रहती हैं। क्योंकि बिल्कुल, आर्ट बिल्कुल। आर्टिस्ट को लगता है कि उसका अपना कैरियर है, मगर जो पैसे लगाता है उसका भी बहुत बड़ा कैरियर होता है। घर बार बेच कैरियर करके होता फिल्म है, हाँ। बनाता है। और जो फिल्में नहीं बनती तो दिक्कतें होती हैं। मगर ये फिल्म किसी भी हालत में रिलीज होने के बाद फायदा देकर गई। ये फिल्म कुछ न कुछ कमा कर देती है। तो हमने इसको ओके। 2004 में रिलीज किया, मेट्रो में इसको प्रीमियर किया था। अच्छा। शाहरुख खान के, मेट्रो, ये सीएसटी वाली, सीएसटी पे हाँ, जो बॉम्बे मेट्रो है ना? मेट्रो में इसका प्रीमियर किए थे। हाँ। मगर शाहरुख खान के अभाव में फिल्म कमजोर थी। 50% में ही हाँ। काम उनका था, और कुछ आगे नहीं था। तो उसी को जोड़ ताड़ करके मैंने कुछ एडिट करके
आवाज में हमने डुप्लीकेट यूज किया था, शाहरुख खान के फेस में नहीं यूज किया। जो हमने शूट किया था उसी पुराने में अच्छा। से हमने कोई उनका डुप्लीकेट नहीं यूज किया। कुछ बैक शॉट के लिए कुछ ओके। सीन लिया था। अब शाहरुख खान दूसरा कहाँ से लाएंगे हम, तो थी करेक्ट। तो मुश्किल हमारे डबिंग सामने। डबिंग जो है दूसरे आर्टिस्ट ने किया, आप बोल रहे हैं? डबिंग तो डिपार्टमेंट ही मेरा था कि डबिंग ही कराता था मैं। तो डबिंग हमने दूसरे आर्टिस्टों हाँ से हाँ। कराया, क्योंकि अभी भी आर्टिस्टों की डबिंग दूसरे आर्टिस्ट कर लेते हैं जो टैलेंटेड हैं। शाहरुख खान का फेस दिखता रहे तो लोग आवाज समझ लेते हैं कि उसी की होगी। हमारे लिए सब मिला जुला कर अच्छा रहा। मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एट लास्ट जो फिल्म रिलीज होती है और प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है तो एक अच्छी बात होती है। फिल्म बहुत अच्छी बने और बिल्कुल प्रोड्यूसर नुकसान में होता है तो तकलीफ होती है। प्रोड्यूसर बिल्कुल। जिंदा रहता है तो फिल्में दोबारा बनती हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है है। कि प्रोड्यूसर को बचाया जाए, प्रोड्यूसर भी सेफ रहना चाहिए। तो इस फिल्म में बिल्कुल प्रोड्यूसर बिल्कुल हमारा बिल्कुल। सेफ था, आज भी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसा आप चाहते थे कि हमने कुछ भोजपुरी फिल्में किया, 3-4 बनाई, मैंने प्रोड्यूस किया, कुछ डायरेक्ट किया। डायरेक्ट तो सारे किए हमने, कुछ प्रोड्यूस भी किए, और ये सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में एक टेक्नीशियन होने के नाते हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हम जैसे जैसे जुटाते गए, बनाते गए। फिल्म बनाना हमारा एक शौक था। एज ए साउंड इंजीनियर मैंने जो B.R. चोपड़ा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिल्में डब की थी, करीब हाँ 2000 के लगभग फिल्में मैंने की हैं, जो शायद अपने आप में एक इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। मैं दिलीप कुमार, सोहराब मोदी से लेकर के राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रेखा, श्रीदेवी, ये तमाम जो बड़े नाम आप जानते हैं सबके साथ काम किया हूं। तो अच्छा। B.R. ओके। चोपड़ा से लेकर के बड़े बड़े टॉप क्लास के डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो मैं सबसे सीखता रहा, पूरी लाइफ सीखने में गुजर गई। 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया। ओके। और मैं बोल रहा था, क्या शाहरुख, शाहरुख जी से आप अभी भी बात करते हैं, और क्या शाहरुख जी पोलाइट थे सेट्स पे? वो दौर अलग था, डिपेंड करता है ओके। सिचुएशन आर्टिस्ट का। यदि आर्टिस्ट डिस्टर्ब है तो एक मामूली आर्टिस्ट भी अपने दिखाता है पावर को। शाहरुख खान तो शाहरुख खान थे, आज शाहरुख भी खान थे, शाहरुख हाँ। खान है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सेट पर कुछ गड़बड़ करते थे, मगर उन्होंने काम ही नहीं किया। या तो अच्छा। काम किया तो अच्छा किया, या तो नहीं किया। तो वो नहीं किया। जो जो बैड फेस वाली बात थी वो थी नहीं कभी। जितना दिन काम किए ओके। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से काम हुआ, क्योंकि हम एक टेक्नीशियन है तो हमारे साथ क्यों, उनके साथ कोई नाराजगी थी नहीं हमारी। बिल्कुल। और मैं स्टारों को ही हैंडल करता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। आज भी किसी के साथ काम करना, बात करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे इंसान हैं। ओके। करते आप आज टच में हैं शाहरुख जी के? नहीं, आज तो नहीं है, मगर ये है कि जब हाँ। कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं फेडरेशन का ओके। प्रेसिडेंट हूँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिसमें ओके। आती है, 36 क्राफ्ट हमारे अंदर आता है, उसका मैं ओके। प्रेसिडेंट हूँ। तो स्टार से लेकर के स्पॉट बॉय तक हमारे फेडरेशन में आते हैं, और उनको संभालना, उनके लिए उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये हमारा काम है। ओके। तो बढ़िया। शाहरुख खान शाहरुख खान हमारे तक न पहुंचे भले ही, मगर मैं उनकी तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि ओके। मेरा काम है कि मुझे जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। ओके। शाहरुख खान तो बहुत बहुत अच्छे इंसान है, एक आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है। मगर जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे मिलना ही मुश्किल हो जाती है ना। मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल। हाँ, तो एक बिजी आदमी को मैं बोलूं कि बहुत इजी मिल जाएगा हमको तो मुश्किल है, फिर भी हम चाहें मुश्किल तो है, मिल हाँ। सकते हैं। हर आदमी के ओके। अपनी अपनी ओके सर। अपने भी 100 काम होते हैं। वो तो है। आप एक और किसिंग सीन बताओ, चाहते थे इस मूवी में, वो किसिंग सीन नहीं हुआ, क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं। किसिंग सीन का शाहरुख खान को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज ओके। जाकर के कुछ बातें हो सकती है, मगर शाहरुख खान एज ए आर्टिस्ट बहुत ही नंबर 1 आर्टिस्ट। वो कभी भी सेट पर किसी तरीके का डायरेक्टर के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करते। या तो समझ में आता है उनको आदमी, या नहीं समझ में आता। डायरेक्टर की कहानी में दी है, किसिंग ओके। सीन तो कर सकते थे, मुझे नहीं था। कर सकते थे। ऐसे ही वो किस करें, हमको क्या फायदा था। एज ए डायरेक्टर मेरा बिल्कुल तो कोई फायदा नहीं था उनके किस करने से। तो न मेरी रिक्वायरमेंट थी, न बिल्कुल। उनका कोई प्रॉब्लम था, न उनकी तरफ से कोई इनकार था। लोग बोलते हैं कि किसिंग सीन के लिए नहीं, ओके। प्रोड्यूसर के
एटीट्यूड की वजह से झगड़े हुए थे। प्रोड्यूसर ओके। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, क्योंकि जब शाहरुख खान करेक्ट। को साइन किया गया था, शाहरुख खान के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, अपनी कोई इतनी बड़ी जगह नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि एक बीज था जो वृक्ष होने वाला था। जो समझ पाया वो समझ पाया, जो नहीं समझ पाया वो फंस कर रह गया। मेरा बिल्कुल। प्रोड्यूसर भी गलती कर बैठा, बाकी सब सही था। शाहरुख खान एक बेहतरीन इंसान, नंबर 1 सुपरस्टार, उनकी कोई शिकायत नहीं। फिर अगर आगे चले तो आपने 93 के बाद 2008 तक कुछ काम नहीं किया, ब्रेक ले लिया आपने, तो ये ब्रेक क्यों लिया डायरेक्शन से आपने? 83 के बाद मैं साउंड इंजीनियर के काम कर रहा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था बी आर चोपड़ा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कुछ फिल्में हमने शुरू किया, ओके। मगर हमें लगा कि हमने 10-12 फिल्में एक साथ शुरू कर दिया था एज ए डायरेक्टर। अच्छा। तो मैं चोपड़ा साहब के यहाँ सर्विस करता था, मैं इंजीनियर था उनके यहाँ, रिकॉर्डिंग वहाँ का इंचार्ज था। तो मुझे लगा कि यार मैं काम यहाँ करता हूँ, पैसे यहाँ से लेता हूँ, फिर फिल्म अपनी डायरेक्ट करूंगा, बेईमानी होगी। फिर हमने बिल्कुल। मैं बोला कि आइडिया। शायद हम काम टाइम नहीं देंगे, हमारा प्रोड्यूसर डूब जाएगा, नुकसान उसको होगा। मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मैं अपना ही प्रोजेक्ट करूंगा, जब छोटा बड़ा कुछ भी होगा। और वो करता रहा। फिल्म हाँ। बनाना मेरा एक शौक मान लें, खुशी मिलती है मुझे, हाँ। इसलिए फिल्म प्रोड्यूस कर बिल्कुल। देता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। बाकी कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा। क्या 2008 बोले की थे? अगर बात करें तो सैयां चित्चोर, मैं वही बता रहा हूँ सर, 2008 में आपने सैयां चित्चोर मूवी बनाई, इसके बारे में कुछ जी, बताइए। अब वो मैंने हॉलैंड की हीरोइन लिया था, मिस हॉलैंड। तो ओके। उसको लेकर के फिल्म हमने कंप्लीट किया। उसमें मुकेश तिवारी थे। हमारी हर फिल्म में हाँ। मुकेश तिवारी, भोजपुरी की हर फिल्म में मुकेश तिवारी ने काम किया मुकेश हमारे तिवारी साथ, जी होते हैं। और किसी के हाँ। साथ नहीं किए। कभी भोजपुरी पिक्चर नहीं किया उन्होंने। हमारे साथ एक प्यार था, हाँ। मोहब्बत थी। तो हमने सारे भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ काम किया। उसमें मनोज तिवारी थे, उनके साथ किया, पवन सिंह के संभावना। साथ काम किया, संभावना सेठ, बहुत बड़ी स्टार हाँ। डांसर। हाँ, पाखी हेगड़े, नगमा, तमाम लोगों के साथ काम करता ही रहता हूँ। अभी हिंदी फिल्मों का प्लान कर रहा हूँ, ओके। बनाऊंगा अच्छी फिल्म, फिर आपको ओके। बुलाऊंगा ओके। सेट पर बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे, बिल्कुल शौक से आएंगे सर, बाकी कोई अभी दिक्कत हमारी नहीं है, खुशी बहुत से आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए सोशल वर्क में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हम्म। मैंने कोरोना के टाइम में अपने वर्करों के लिए, अपने मेंबरों के लिए करीब 48 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था और उनको दिलाया था। अच्छा। ओके। और बहुत सारे काम करता रहता हूँ मैं। बस ऐसे ही है कि शशि जी, जहाँ आपको खुशी मिले वो काम करना चाहिए। करना चाहिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बिल्कुल। खुशी पहले ध्यान में रखता हूँ कि कौन सा काम है जिसमें मैं खुश हूँ। यदि मैं खुश हूँ तो संसार खुश होगा। मैं जिंदा हूँ तो मेरे बिल्कुल। लिए दुनिया जिंदी, नहीं तो मैं नहीं हूँ तो दुनिया भी खत्म है हमारे लिए। ओके, तो 2008 में आपने हनुमान भक्त हवलदार बनाई, जिसमें संभावना सेठ भी थी, मनोज तिवारी भी थे, इसके बारे में हाँ कुछ जी, मनोज, बताइए। ये बहुत अच्छी फिल्म थी, डबल रोल था मनोज तिवारी का। ओके। मुकेश तिवारी इसमें विलन थे। नगमा उस समय साउथ की बड़ी स्टार थी और भोजपुरी में एंट्री किया था। वो भी बड़ी हीरोइन थी, मैं उसको लेकर के बनाया। मुझे फिल्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी ने हमको तंग नहीं किया। मैंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी, मराठी पिक्चर, सिनेमा उसको की ओके। पहली फिल्म थी हमारी, असी कसी ही मिसी, लक्ष्मीकांत बेटे, अच्छा। प्रिया और मराठी के उस समय के जमाने के सब टॉप क्लास के स्टार थे। उसमें अमजद खान ने पहली बार काम किया था मराठी में। ओके। मगर अमजद खान साहब, हाँ। फिल्म कंप्लीट होने से पहले अमजद खान की डेथ हो गई। अच्छा। और फिल्म उन्हीं ओके। के किरदार पर थी, मेन ओके। कैरेक्टर वही थे। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो है, एक अच्छे इंसान के मर जाने से हम बड़ा नुकसान में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ओके। साथ में काम किए थे। अमजद खान उतना जेंटलमैन हाँ। हमको कोई स्टार जल्दी मिला नहीं, जिसका फेस ओके। जो है निगेटिव था कैरेक्टर, मगर इंसान बड़ा पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। हाँ। अमजद साहब के मरने के बाद मेरे को बड़ा शौक लगा, क्योंकि उस फिल्म का मैं डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, और मैं ओके, चाहता था तो कि फिल्म कंप्लीट हुई सिनेमा, कि नहीं कंप्लीट किया? नहीं 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 कंप्लीट हुई, छोड़ दिया। फिर इतना बड़ा इंसान मर गया तो उनकी फिल्म में क्या ओके। रखा है। बहुत रिस्की आदमी हूँ, रिस्क ओके। ले लेता हूँ। इंसान रिश्ते से बड़ा हम ओके। कोई चीज को अहमियत नहीं देते, खुश रहते हैं। ओके। और इतने दिग्गज शाहरुख खान साहब, इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ आपने हिंदी सिनेमा में काम किया, तो हिंदी के बाद आप भोजपुरी सिनेमा में क्यों गए? एक्चुअली मैं तो हूँ भोजपुरी आदमी,
यूपी का रहने वाला बिल्कुल। हूँ, बनारस का। तो मुझे तो अपनी लैंग्वेज में ओके। काम करना, बात करना, मिलना जुलना बड़ा सम्मान का लगता है। मुझे लगा नहीं कि मैं कुछ डिग्रेड वाला काम किया हूं। मैं तो अच्छा लगता है मुझे हाँ। अपनी भाषा, अपना प्रेम, बिल्कुल। अपने गाने, अपने लोग, उनके साथ काम करके मैं ज्यादा अच्छा महसूस किया। तो भोजपुरी ओके। लोगों के लिए होगा कि ये छोटी फिल्म होती होगी, या अब अस्तर गिरा दिया लोगों ने तो गड़बड़ लगता है। हम भी विरोध करते रहते हैं कि कोई वल्गर सीन न रहे फिल्म में, सिनेमा को साफ सुथरा दिखाया जाए, ये हमारा साफ सुथरा, प्रयास हाँ, रहा। बिल्कुल। तो ओटीटी चैनल पर भी मैंने सारे प्रतिबंध लगाए हैं। आज भी हमारी लड़ाई ओके। चलती रहती है। तो आप ये ओके। सोच सकते हैं कि हम किसी सीन के लिए कभी लड़ नहीं सकते किसी से। हम बिल्कुल, सिनेमा में बिल्कुल। नहीं चाहेंगे कि किसी सीन में हो कोई जबरदस्ती किसी को क्यों किसिंग सीन करेंगे भाई, जरूरत नहीं है। उसके उसके बिल्कुल। बगैर भी फिल्म बनती है। और अगर कास्टिंग काउच की बात करें, तो क्या बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है सर? जो बदनाम नहीं है उसके साथ नहीं होता है। जो पकड़ा अच्छा। गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो सब ईमानदार हैं। कौन सी लाइन है ओके। जहाँ कास्टिंग काउच नहीं होता है? सिनेमा बिल्कुल, बदनाम बिल्कुल। है क्योंकि इसको लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में गॉसिप करना चाहते हैं। गॉसिप करना बाकी चाहते हो? मेरी समझ में तो कोई ऐसे ऐसी लाइन नहीं है जहाँ आदमी और औरत काम करें और उनकी धारणा, उनके मन में विचार गलत ना होता हो। बदलाव होता है। भगवान बिल्कुल। ने अपनी सबसे खूबसूरत चीज औरत को बनाया, तो उसे देख करके सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगना कोई गलत बात तो नहीं है। बाकी कोई कास्टिंग काउच नहीं होता। सिनेमा वालों को बदनाम किया जाता है। यहाँ सब अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से खुश रहने के लिए तमाम बातें होती हैं। फिल्में बनाता है आदमी, करोड़ रुपया खर्च करता है। जब हम एक साथ किसी के साथ काम करते हैं, रहते हैं साथ में। तो सर मैं ये कह रहा था कि आज फिल्मों के रिव्यू बहुत लोग, कोई भी उठ-सूठ इंसान रिव्यू करने लगता है। तो क्या रिव्यू माफिया की वजह से आपको लगता है सिनेमा को बहुत इफेक्ट हो रहा है? सिनेमा का लॉस हो रहा है बहुत? बहुत बहुत लॉस हो जाता है। फिल्म रिलीज नहीं होती है उसके पहले रिव्यू आने लगता है। कुछ ऐसे लोग जो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, अनर्गल बातें करते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म अच्छी नहीं बनी क्योंकि नेगेटिव चीजें जल्दी लोग पढ़ते हैं, तारीफ वाली चीजें कोई बिल्कुल। सुनता नहीं है। और आज ये हालत हुई है कि फिल्में कोई चल नहीं रही है। जब वो आदमी रेडियो पर, टीवी पर या फिर न्यूज़पेपर में देखता है कि स्टार ही नहीं दिया है, एक स्टार दिया है, दो स्टार दिया है, फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म में ये खराबी वो खराबी। और इतने लोकल चीजें आ गई हैं, जैसे यूट्यूब पर कोई भी खड़े हुँ, होकर के इंटरव्यू देता है कि फिल्म बकवास बनी है, तो फिल्म अच्छी नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ा इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। फिल्में बनती हैं तो 10 लोगों को काम मिलता है, वर्कर को बिल्कुल, भी काम मिलता है, आर्टिस्ट को भी मिलता है। फिर थिएटर में जाना लोगों ने धीरे धीरे धीरे, ये क्या होता है कि ये कोई भूख तो है नहीं कि भूखे तो आदमी नहीं रह सकता, मगर इंटरटेनमेंट के बगैर तो रह हाँ, सकता हाँ, है। रह सकता है, जब हाँ, जब लॉकडाउन था तो लोगों ने अपने घर में बैठ करके अपनी टीवी देखे नहीं देखे, बस सब जिंदा तो थे सारे। बिल्कुल। तो सिनेमा तो ऐसा है कि एक जब इसमें गैप हो जाता है तो गैप वो बढ़ता चला जाता है। फिर ओटीटी आ ओके। गई तो फिर वो आ गया। फिर सिनेमा जब लगा, मोबाइल पर देखने लगी जनता, फिर थिएटर का खर्च बड़ा महंगा पड़ने लगा, कोई जाता नहीं है। 400 500 टिकट का एक तो रेट बहुत ज्यादा है। रेट बहुत ये ज़्यादा है, हाँ। कई चीजें जो है। फिर साउथ सिनेमा जो आ गया, वो हाँ, डब करके फिल्में अपनी दिखाए लोगों को, और एक नयापन लगा और वो अच्छा लगने लगा। तो बड़ा नुकसान तो पहुंचा इंडस्ट्री को हमारे। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है, जो रिव्यू देते हैं उनका भी है। कम से बिल्कुल, कम 7 दिन से पहले किसी का रिव्यू नहीं आना चाहिए। फिल्में जो है पायरेसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो जाती है। लोग पैसे के चक्कर में उसके राइट जो है, जो इंटरनेट राइट है, सब बेच देते हैं। भेज देते तो हैं, फिल्म फिल्म आने लगती है, दिखाई देने लगती है, आदमी घर पर देख लेता है। देख लेते हैं हम। तो कोई नेटफ्लिक्स पर आ जाता है, चाहे कहीं और चैनल पर आ जाता है, जियो पर आ जाता है, जी बिल्कुल। टीवी पर होता है। तो इस तरीके से फिल्मों को नुकसान प्रोड्यूसरों ने ज्यादा पहुंचाया है। अच्छा, ये तो आइडिया तो प्रोड्यूसरों का ही रहा है।
प्रोड्यूसरों का ही है। न हाँ, बे न बेचें तो नहीं चलता, रुक सकता था। ये सब सारी बातें रही, और जो हमें लोग दूर मुंबई करना। आना चाहते हैं। हाँ, देखिए क्या है, टैलेंट की हमेशा तलाश है। कोई आना चाहता है, आता है मुंबई, तो उसका स्वागत है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई आने का क्रम तो कभी बंद नहीं होगा। सिनेमा इंडस्ट्री है, ग्लैमर हाँ, है, लोगों के ड्रीम मर्चेंट है, लोग फिल्मों को देखते हैं, फिल्मों से कनेक्टेड बातें आती है। हर आदमी चाहता है कि लाइमलाइट में रहे, बिल्कुल, तो उसमें से बहुत सारे नए टैलेंट आते हैं, आना चाहिए। किसी को रुक जाने से परिवर्तन नहीं होने वाला, इसलिए जो आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बिल्कुल आ यदि जाएंगे। वो उनके अंदर टैलेंट है तो आए, जरूर आए, क्योंकि हर टैलेंटेड आदमी को काम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। मेरा ऐसा ओके, मानना है कि न उनके न आने से यहाँ के लोगों को, पुराने लोगों को कोई फायदा है, और न ही उनके आने से उनका नुकसान है। तो नुकसान है। आना चाहिए। ये ओके, इंडस्ट्री ओके, है, नया पुराना देखती रहती है, लोग देखते हैं। सबको आना चाहिए, आकर काम बिल्कुल, करना चाहिए, अपने अपने टैलेंट, अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मेरा यही बिल्कुल, संदेश है। मगर पहले खुद भी निरीक्षण कर लेना चाहिए कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ। कोई भी हाँ, उठकर चला आता है, थोड़ा सा परेशानी होती है। हाँ, ओमपुरी को देख करके सारे उसी चेहरे के आ जाएंगे तो नहीं चलेगा ना बात। नहीं चलेगा। हाँ, तो कोई ना कोई ओमपुरी होता है, हजारों लाखों में से एक होता है। उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, दिखने में बहुत बड़ा, बहुत हैंडसम नहीं थे, मगर टैलेंट बहुत बड़ा था। तो टैलेंट बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल, हम कुछ एक ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं कि हम भी हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो ट्राई करना चाहिए। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप ना ट्राई करें। अननेसेसरी अपने आप को परेशानी में ना डालें। फिल्म में बहुत सारे बिल्कुल, काम है, सिर्फ एक्टर बनना आप यदि उद्देश्य बना लेंगे तो दिक्कत होगी। काफी दिक्कत होगी। हाँ, भटकना पड़ता है यहाँ पर जी। और किसी दिन आइए, मिल करके बात करते हैं। वो बिल्कुल कहावत है सर, नहीं, एक हम लास्ट क्वेश्चन। कभी 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 हमारी हवेली पर आइए, फिर मिलकर बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं आऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है आपके? एक छोटा सा सवाल कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है? फ्यूचर कुछ मैं ओटीटी के लिए काम करने जा रहा हूँ, कुछ ओके, प्लान है मेरा। अभी हम ओके, बहुत उसको बताना नहीं चाहते, मगर शुरू कर देंगे तो आप ओके, तक जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, कहानी ठीक पर है, काम चल ठीक है रहा है सर। मेरा। हाँ जी जी। ओके, ओके सर। और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए होगी ये? कौन से प्लेटफॉर्म के लिए होगी? तब तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा ना, अभी कुछ नहीं बताएंगे। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल दिन सर, इंतजार थैंक यू। कीजिए। थैंक यू ठीक है जी, सर, थैंक ठीक, यू थैंक यू, शशि या, जी, या। थैंक यू, बाय बाय बाय।